अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्ट। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है टॉप 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया पार्ट 4। तो इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पे भी रिएक्ट कर चुके हैं, जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली थी। मतलब ओवरऑल यानी हर चीज़ के लिहाज से उसे हमें देखने को काफ़ी फील्ड्स में डेवलपमेंट हो रही है और हो चुकी है। जैसे इसमें तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का बताया जाएगा, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर टू सपोर्ट द ओरिजिनल क्रिएटर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, ये देश बदल रहा है, ये देश आगे बढ़ रहा है, ये देश वर्ल्ड लीडर बन रहा है। हम बात कर रहे हैं भाई हमारे देश भारत की। इसमें किसी को कोई शक नहीं था कि जिस दिन हमारे देश के लोग जाग जाएंगे उस दिन ये देश एक बार फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। बहुत लूटा हमें दूसरों ने सैकड़ों सालों तक, लेकिन अक्ल को चुराना किसी के बस की बात नहीं। दोस्तों, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा देश वर्ल्ड लीडर बन चुका है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, चीन से लेकर चिली तक, हर जगह हमारे देश की ही बातें हो रही हैं। और बातें हो भी क्यों ना, जो काम दुनिया के किसी दूसरे देश ने नहीं करके दिखाया है वो काम आज भारत कर रहा है। दोस्तों, आज हम आपको हिंदुस्तान की आने वाले समय में टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं। आज हम आपको हिंदुस्तान की आने वाले समय की तस्वीर दिखाने वाले हैं। पिछले वीडियो की तरह इसमें भी आपका प्यार बरसा दीजिए भाई। और हाँ, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। राम मंदिर अयोध्या। दोस्तों, राम मंदिर अयोध्या के बारे में तो सबको पता ही होगा। अभी हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मंदिर को बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत की। वर्षों का इंतजार खत्म हो चुका है और मंदिर निर्माण की नींव भी रखी जा चुकी है। हर कोई ये जानने के लिए बेकरार है कि निर्माण के बाद प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर कैसा दिखेगा। आपको बता दें, मंदिर की लंबाई 268 फीट, ऊंचाई 161 फीट और चौड़ाई 140 फीट होगी। ऐसे में लोगों की उत्सुकता वाजिब है। मंदिर में 212 खंबे होंगे। पहली मंजिल में 106 खंबे और दूसरी मंजिल में भी 106 खंबे होंगे, जबकि हर खंबे में 16 मूर्तियां होंगे। आपको बता दें कि मंदिर में 2 चबूतरे भी होंगे। यहाँ 45 एकड़ में राम कथा कुंज बनेगा और भूतल में सिंह द्वार, गर्भगृह, नृत्य द्वार और रंग मंडप बनेगा। प्रथम तल पर राम दरबार की मूर्तियां लगेंगी और मंदिर में 24 दरवाजों का चौखट होगा। दोस्तों, अब राम मंदिर के साथ ही साथ अयोध्या की भी भव्यता बढ़ाने की तैयारी जोरों पे है। मंदिर की छत पर एक शिखर होगा जिसे भव्यता को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। मंदिर में 5 प्रवेश द्वार होंगे। रामलला की मूर्ति निचले स्तर पे ही विराजमान होगी। खास बात यह है कि मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पूरे मंदिर के निर्माण में करीब 1.75 लाख क्यूबिक फुट पत्थर की आवश्यकता होगी। दोस्तों, इस भव्य मंदिर का निर्माण 2024 तक कर दिया जाएगा। सीवोक रैंकपुर रेलवे। दोस्तों, हमारे देश में रेल की यात्रा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। आज भी ट्रेन की इंपॉर्टेंस कितनी है इस देश में, ये बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, देश के एक हिस्से सिक्किम को देश के रेलवे मानचित्र पर जोड़ने की बहुचर्चित सीवोक रैंकपुर रेल परियोजना शुरू करने की एक बार फिर से कवायद शुरू की गई है। भारत सरकार के रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट में इस परियोजना के अगले 1 वर्ष के कार्य के लिए 200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सिक्किम के रैंकपो में राज्य का पहला रेलवे स्टेशन बनाने की तैयारी चल रही है। साथ ही ये भी बता दूं कि 44 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट के ऊपर ऑलरेडी काम शुरू कर दिया गया है। रैंकपो में रेल पहुंचते ही इस राज्य के लोगों के साथ सभी को बहुत फायदा होगा। जी हां दोस्तों, रैंकपो से राज्य की राजधानी गैंगटोक 38 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहीं पाक्योंग एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से 21 किलोमीटर की दूरी पर होगा। कहने का मतलब यह है कि हर तरफ से आने जाने का रास्ता खुल जाएगा। दोस्तों, 44 किलोमीटर की यात्रा के लिए 28 पुल और 14 टनल्स बनाए जाएंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये 50 फीट चौड़ा कॉरिडोर बनारस घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर को कनेक्ट करता है। इस प्रोजेक्ट को अगस्त 2021 तक पूर्ण कर जनता को समर्पित करना है और इस वजह से काम में तेजी देखने को मिल रही है। काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट की लागत 800 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। ये प्रोजेक्ट 5000 स्क्वायर फीट में बनकर तैयार हो रहा है। मंदिर के कार्यपालक अधिकारियों के अनुसार ये परिवर्तन बड़ा है, लोगों को इसमें ढलने में थोड़ा वक्त लगेगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर पहले एक बड़ी अफवाह उड़ाई गई कि मलबा गंगा में फेंका जा रहा है, जिसको लेकर बहुत विवाद हुआ था, लेकिन इस बात को लेकर कोई सच्चाई नहीं निकली। आज इस प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है और सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगस्त 2021 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, बहुत जल्द ही देश की इकोनॉमी कैपिटल सिटी मुंबई को दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट बनने जा रहा है नवी मुंबई के पनवेल एरिया में।
दोस्तों ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1160 हेक्टेयर लैंड पे बनाया जाएगा। 16,000 करोड़ की लागत से बनने वाले नवे मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रख दी है। रायगढ़ जिले से सटा ये नया हवाई अड्डा मुंबई के लिए दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विमानन हब होगा। वर्तमान में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही विदेशों के लिए सेवा देता है, जहां यात्रियों की भीड़ अधिकतम स्तर तक पहुंच चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि ये प्रोजेक्ट 2023 तक पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के बनते ही छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे भीड़ कम हो जाएगी। मायापुर वैदिक टेम्पल। दोस्तों पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित मायापुर में विश्व के सबसे बड़े मंदिर परिसर का पहला फ्लोर बनकर तैयार हो गया है। इसके अगले महीने श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने की योजना बनाई गई है। द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटेरियम अपने आप में दुनिया का सबसे अनोखा मंदिर होगा। इसे आप आधुनिक समय का एक विशाल महल कह सकते हैं, जो अनोखे झूमरों से सुशोभित है। तकनीक के इस्तेमाल से यहाँ हो रहे पूजा पाठ और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का दुनिया भर में सीधा लाइव प्रसारण होगा। मंदिर का पुजारी फ्लोर आकर्षण का विषय है। 1 लाख स्क्वायर फीट में फैले परिसर में 2022 तक निर्माण कार्य पूरी तरह खत्म कर लिया जाएगा। मायापुर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि इस्कॉन का मुख्यालय है और यहाँ इस मंदिर का निर्माण भी उसी का एक भाग है। इस मंदिर के निर्माण का कामकाज आज से 1 दशक पहले शुरू हुआ था। इसका मुख्य गुंबद विश्व के किसी भी मंदिर का सबसे बड़ा गुंबद होगा। मंदिर के निर्माण में अब तक 2 करोड़ किलो सीमेंट का प्रयोग किया जा चुका है। फिलहाल मंदिर के पुजारी सेवा केंद्र को खोला रखा गया है। आपको बता दें कि इस मंदिर का उद्देश्य है कि तकनीक के माध्यम से पूरी दुनिया में वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाए। 380 फीट के इस मंदिर में स्पेशल ब्लू बोलिवियन मार्बल का प्रयोग किया जा रहा है। इस मंदिर में एक समय में एक फ्लोर पे 10,000 श्रद्धालु पूजा पाठ, नृत्य, ध्यान और भजन कीर्तन का कार्य कर सकते हैं। मंदिर में एक साथ 20,000 लोगों के रुकने ठहरने की व्यवस्था होगी। प्रदीप हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन प्रोजेक्ट। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमेशा के लिए एलपीजी गैस की समस्या को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने प्रदीप हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के तहत पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा और बिहार में एलपीजी गैस की सप्लाई घर घर पहुंचाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, याद रहे कि कुछ दिनों के बाद गैस सिलेंडर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि ये परियोजना 661 किलोमीटर की है। उत्तर बिहार के लोगों को अब एलपीजी गैस की आपूर्ति में कोई समस्या नहीं होगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मुजफ्फरपुर बॉटलिंग प्लांट को अब पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति होगी। इसके लिए मुजफ्फरपुर प्लांट को पारादी, हल्दिया और दुर्गापुर को पश्चिम बंगाल एलपीजी पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसे आने वाले 2 सालों में खत्म करने की योजना है। वाकई में इस प्रोजेक्ट के तैयार होते ही बंगाल, ओडिशा और बिहार के लोगों को बहुत फायदा पहुंचने वाला है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दोस्तों नाम सुनकर चौंक गए ना आप? आज हम आपको बताते हैं रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, जिसे जानना बहुत जरूरी है। दरअसल भारतीय रेलवे के माल ढुलाई परिचालनों में बदलाव के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लाया गया है। ये 2 तरह से लागू किया जा रहा है, पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स वर्ष 2017-18 से प्रारंभ होकर अगले 4 वर्षों में पूरा होने के साथ ही भारतीय रेल के माल ढुलाई परिचालन में भारी बदलाव लाएंगे। दोनों परियोजनाओं के चालू होने से न सिर्फ रेलवे को माल ढुलाई या फ्रेट परिवहन में अपनी बाजार हिस्सेदारी को पुनः प्राप्त करने में मदद मिलेगी, बल्कि साथ ही ये माल ढुलाई की कारगर, विश्वसनीय, सुरक्षित एवं किफायती व्यवस्था की भी गारंटी होगी। माल ढुलाई से संबंधित इन 2 कॉरिडोर्स के चालू होने से परिवहन की इकाई लागत में कटौती होने, छोटे संगठन और प्रबंधन की कम लागत होने और ऊर्जा की कम खपत से रेलवे के परिचालनों में मूलभूत बदलाव आएगा। दोस्तों ये ध्यान देने योग्य है कि 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स से रेलगाड़ी की अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। वाकई में ये दोनों कॉरिडोर बनते ही माल ढुलाई और सप्लाई चेन में बहुत बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिलेगा। रोहतांग टनल प्रोजेक्ट। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट का नाम बदलकर अब अटल टनल प्रोजेक्ट कर दिया गया है। ये टनल हिमाचल प्रदेश के रोहतांग को सीधे लेह से जोड़ता है। अटल सुरंग के निर्माण पर करीब 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और शुरुआती चरण में सुरंग की निर्माण लागत लगभग 1,400 करोड़ रुपए आंकी गई थी। अटल सुरंग के ठीक ऊपर स्थित सेरी नदी के पानी के रिसाव के कारण अटल सुरंग के निर्माण में लगभग 5 साल की देरी हुई। दोस्तों अटल सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन कर रही है और निर्माण कार्य साल 2021 तक पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर सभी मौसम में लाहौल और स्पीति घाटी का सुदूर क्षेत्रों से संपर्क बना रहेगा। इससे मनाली और लेह की दूरी भी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार अटल सुरंग 8.8 किलोमीटर लंबी है और ये करीब 3,000 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। बता दें कि अटल सुरंग का निर्माण जल्द ही पूरा होने वाला है। टनल बनने से बर्फबारी के कारण साल के 6 महीने तक दुनिया से कट जाने वाला जनजातीय इलाका साल भर दुनिया की हलचल से जुड़ा रह पाएगा।
काची दरगाह बिदुपुर ब्रिज। दोस्तों, बिहार के लोगों के लिए एक और अच्छी खबर है। बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी पर 4 नए पुल बनेंगे और चारों पुल कुल मिलाकर 24 लेन के होंगे। तय किया गया है कि अगले 4 सालों में चारों पुलों को तैयार कर लिया जाएगा। फिलहाल गंगा पार कर पटना आने जाने को अभी 6 लेन के पुल हैं, जिसमें से 4 लेन ही चालू हैं। इसमें जेपी सेतु और गांधी सेतु के पूर्वी हिस्से का 2 लेन का पुल शामिल है। गांधी सेतु के एक हिस्से के 2 लेन अभी मरम्मत के कारण बंद हैं। बताया जा रहा है कि इसी महीने गांधी सेतु के पश्चिमी लेन से आवाजाही शुरू हो जाएगी। हालांकि इस पर निर्माण कार्य शुरू होने पर पूर्वी लेन को तोड़ दिया जाएगा। इस वजह से गांधी सेतु पर केवल 2 लेन ही आवाजाही के लिए उपलब्ध रहेंगे। योजना के मुताबिक गांधी सेतु के समानांतर 4 लेन का नया पुल बनेगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट पर 1900 करोड़ की लागत तय की गई है। इसके अलावा पटना के पूर्वी हिस्से पर कच्ची दरगाह बिदुपुर के बीच 6 लेन के पुल का निर्माण जारी है। दिसंबर 2021 तक इस पुल के तैयार होने का लक्ष्य है। तैयार होने के बाद केबल पर टिका हुआ ये बिहार का सबसे लंबा 9.76 किलोमीटर का पुल होगा। साहिबगंज मनिहारी 4 लेन ब्रिज। दोस्तों, अंत में हम आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार ने बिहार के मनिहारी बाईपास से झारखंड के साहिबगंज बाईपास तक लगभग 22 किलोमीटर लंबा नया संपर्क मार्ग और गंगा नदी पर 4 लेन का सेतु बनाने का निर्माण कार्य हाथ में लिया है। इसमें पुल की लंबाई 6 किलोमीटर होगी। नए रास्ते और पुल का निर्माण 1954.77 करोड़ की लागत से होगा, जिसमें जमीन अधिग्रहण, पुनर्वास और निर्माण से पहले के कार्य के खर्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इस परियोजना का कार्य 4 वर्ष में पूरा होगा। इस हिस्से में गंगा नदी पर पुल दोनों राज्यों की पुरानी मांग है। पुल और सड़क निर्माण की जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दी गई है। साहिबगंज की ओर से 7.5 किलोमीटर और मनिहारी की ओर से 8.5 किलोमीटर अप्रोच रोड होगा और इसकी चौड़ाई 28 मीटर होगी। पुल निर्माण करने वाली कंपनी को लागत का 40% NHAI देगी और बाकी 60% वो खुद खर्च करेगी। बाद में 15 साल तक वसूले गए टोल टैक्सेस की भरपाई की जाएगी। दोस्तों, ये थे कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स जिसे आप आने वाले कुछ सालों में हमारे देश में देख सकते हैं। इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको प्यार है हमारे देश से तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तो जिस तरह मुझे मतलब बिल्कुल हैरानी नहीं हुई ये वीडियो देख के। लाइक इतनी चीज़ें हम देख चुके हैं, तो उसमें हमें यानी पहले वीडियोस में भी जब हम शुरू में देखते थे तो हमें बहुत ज़्यादा शौक लगता था कि मतलब इतनी इंडिया में ज़्यादा। तो हमें पहले बिल्कुल ही गलत मीडिया के वैसे परसेप्शन था कि पता नहीं कैसा इंडिया में कुछ हो रहा है काम, यानी वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है या गुर्बत। लेकिन वीडियो से जितना हम शौक हुए कि इतना काम हो चुका है और इतना मज़ीद हो रहा है, तो मतलब हाँ, मैं यही चीज़ देखती हूँ कि मतलब अभी तक वहाँ पे मस्जिद वो और आगे सोच रहे हैं और मतलब इस हवाले से और भी ज़्यादा काम हो रहा है। मतलब कितना सेटिस्फाई होता है बंदा देख के कि अभी भी वहाँ पे इस तरह के काम हो रहे हैं। वहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि उनको बिल्कुल भी अब कोई शिकायत नहीं होती होगी कि कितने काम उनके लिए हो रहे हैं वहाँ पे। और दूसरा रोहतांग टनल की बात की जाए तो उसकी हमने एक वीडियो देखी थी। आई डोंट नो कि मतलब ये वही उसी की बात करें, मतलब शायद वो कंप्लीट हो गई है या अभी तक उसका हो रहा है काम, तो आप वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो में उन्होंने बताया कि बिहार के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें बन रही हैं, तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो जो वहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी हमें बताएं कि कौन कौन वहाँ से है और क्या क्या काम देख रहे हैं वो लोग अपने इलाके में जो हो रहे हैं। मैं भी इस वीडियो में कुछ जगहों का जिन्होंने टॉप 10 बताया, तो मैं भी बाकी जगहों पे भी काम हो रहे हैं। उसके अलावा जो बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में हमें जो मंदिर देखने को मिला था, मतलब उसका जो आर्किटेक्ट था वो इतना कमाल, एक तो इतनी मेहनत से बारीकी से वो करते हैं और इतनी अच्छी कारीगरी करते हैं कि देखने वाला बस हैरान रह जाए। और इसके अलावा रेलवेज की बात की जाए तो उस हवाले से भी अप्रिसिएशन बनती है मतलब। और वो क्या था, वो टेम्पल की तरह का कोई जो बना हुआ था ब्लू, हाँ, जिसमें मॉस्क टाइप ही थी लग रही, लेकिन बहुत ज्यादा, एक तो बाहर से बहुत ज्यादा बिल्कुल रॉयल सा और महल लग अंदर रहा से तो बहुत ज्यादा। मैं बस वो देखते देखते ही पूरा दिन गुजार दूं। मतलब इतनी प्यारी लग रही थी वो कि वहां पे वीडियोस पॉज करके देखते रहो उसको। एग्जैक्टली। तो ये कि हमें ओवरऑल वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।